और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब बिहार से है। एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा, चुनाव आयोग पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट से नाम कटने का कारण नहीं बताया। मोदी शाह के कहने पर चुनाव आयोग ये काम कर रहा है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से इस तरीके का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग पर फर्जीवाड़े का आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया। मोदी शाह के कहने पर चुनाव आयोग ये कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट से नाम कटने का कारण नहीं बताया, ये भी तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा और इस दौरान चुनाव आयोग पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट से नाम कटने का कारण नहीं बताया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी शाह के कहने पर चुनाव आयोग ये सब कर रहा है। चुनाव आयोग पर फर्जीवाड़े का आरोप तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से लगाया। बता दें कि कल इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ड्राफ्ट जो है वो जारी हो चुका है और अब तेजस्वी यादव का ये बयान। कि जाइए, जो करना है कर लीजिए। हमको तो जो ऊपर से जो गुजराती दो जो बताएंगे वही बिहार का वोटर होगा। जो गुजराती दो जो लोग गुजराती के हैं, गुजरात के, जो वो कहेंगे वही बिहार का वोटर लिस्ट में उसी का नाम जाएगा। इस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग का यहाँ कल देखने को मिला। ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। अब इससे तो संदेह और गहराता जा रहा है हम लोगों को कि आखिर आपने ईपीआईसी नंबर अब बूथ वाइज क्यों नहीं किया? आपने आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए, लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटाए। आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनट्रेसेबल है, कहीं कोई जानकारी नहीं। अब हम इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दृष्टि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, विस्तार से खबर पर जानकारी दीजिए। पार्लियामेंट जब चल रहा था तब राहुल गांधी को शायद चुनाव आयोग, उन्होंने राहुल गांधी ने ये कहा कि उनके पास एक ऐसे सबूत लग गए हैं, कुछ ऐसे सबूत उनके पास लग गए हैं जिससे कि अगर उन्होंने जनता के सामने रखा तो शायद चुनाव आयोग झूठा पड़ जाएगा। इस तरीके से राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा मेरे पास जो है वो एक एटम बॉम्ब है और जब वो फटेगा तो वो चुनाव आयोग कहीं का नहीं रहेगा। ये बात राहुल गांधी ने कहा। वो पहले भी कह चुके हैं कि एमपी में बिल्कुल, और हम लगातार दृष्टि देख रहे हैं ना केवल राहुल गांधी और पूरी आईएनडीआई अलायंस की अगर हम बात करें तो वो इलेक्शन कमीशन पर, मौजूदा जो सरकार है उस पर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान इस वक्त हम दर्शकों को सुना रहे थे, इस बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, जिस तरह राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर के, एमपी में, महाराष्ट्र में लेकर के, गुजरात को लेकर के, चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर के उन्होंने हमेशा चुनावी प्रक्रिया पर बात की है, तो उन्होंने ये कहा है कि इसमें हमेशा गड़बड़ी होती रही है और इस बार बिहार चुनाव को लेकर के भी उन्होंने ये कहा है कि इस बार भी गड़बड़ी होने की आशंका है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग जो अपना इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे इसी खबर पर। और देखिए, तेजस्वी यादव का बयान हम आपको सुना रहे थे। तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी ने भी कई सारे आरोप जो है इलेक्शन कमीशन पे लगाए। दिल्ली के कांग्रेस के वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुझे 2014 से ही गड़बड़ का संदेश था, गुजरात चुनाव से पहले भी संदेह था कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक भी सीट नहीं मिलती। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था। जब भी हम बोलते थे
तो लोग कहते थे कि सबूत कहाँ है। फिर महाराष्ट्र में कुछ हुआ, महाराष्ट्र में हम लोकसभा में चुनाव जीत गए, लेकिन 4 महीने बाद ही हम ना केवल हारे बल्कि हमारा सफाया हो गया। 3 दल अचानक गायब हो गए। जांच में हमें पता चला कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच 1 करोड़ नए मतदाता सामने आए। इनमें से अधिकांश वोट बीजेपी के हो गए और अब मैं बिना किसी संदेह के कह सकता हूं कि हमारे पास सबूत है। Recently, about the election system. And I always had a suspicion that there was something wrong. Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong, something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already. Okay? This ability to win sweeping victories. Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. And it went on for some time. There was a conversation. But I could never speak because there was no proof. So whenever we spoke, people said, well, where's the proof? And then something happened in Maharashtra where, in the Lok Sabha, we won the election hands down. And then 4 months later, we didn't just lose, we were obliterated. 3 formidable parties suddenly just evaporated. And that's when I thought that this just cannot be. देखिए, राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। लगातार मेरी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही है। देखिए दृष्टि, अभी सवाल यही है कि राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है, कल भी ये बात वो कहते हुए नजर आए, लेकिन सवाल ये है कि 2 दिन हो गए, राहुल गांधी अभी तक कोई प्रूफ नहीं दे पाए। देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली है, इसलिए मुझे एक आश्चर्यजनक बात लगती है कि मैं कुछ बोलता नहीं था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं थे। उन्होंने जब कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से काम किया, लेकिन हमें नहीं लगता था कि ये सही है, तो हमने अपनी तरफ से कुछ ऐसे प्रूफ जुटाए, एक ऐसा सर्वेक्षण कराया जिसमें कि मुझे एक ऐसे प्रूफ मिले हैं जो अगर अब मैं जनता के सामने रखूंगा तो उससे हर किसी की पोल खुल जाएगी, क्योंकि उनको ये लगा कि कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली, ऐसा नहीं हो सकता। जनाधार काफी अच्छा था, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा था कि 2014 से ही उनको गड़बड़ियों के संकेत मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी बात को लेकर के कहा है। उन्होंने कहा जब मैं इस प्रूफ को रखूंगा तब शायद लोगों के सामने वो तो क्या दृष्टि अब हम ये मानकर चले क्योंकि कांग्रेस के पास अब प्रूफ है, उनके पास सबूत है, तो अब वो कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे? क्योंकि देखिए छोटा मोटा आरोप नहीं है, आप देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, इलेक्शन कमिश्नर ने ऑलरेडी उनके इस बयान को फर्जी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जो भी दावा कर रहे हैं वो सब गलत है और उनकी जो सोच है वो एक संदेहास्पद सोच है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया है। इसके अलावा भाजपा की कई लीडर्स ने भी उनको जमकर भर्त्सना की, उन्होंने भी उनको नकारा है कि राहुल गांधी अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनको कहीं से सीटें नहीं मिलती हैं। क्या उन्होंने बिहार के मुद्दे पे भी ये कहा गया है कि क्या जो मृत हैं वोटर्स, क्या उनके सहारे अब राहुल गांधी अपनी सीट को लेकर जाएंगे या इसके अकॉर्डिंग वो जीत को दर्ज करेंगे? तो इस तरह की बातें लेकिन दृष्टि सोचने वाली बात यह है कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो चल रही है और इस दौरान कांग्रेस की तरफ से कोई प्रूफ तो पेश किया नहीं गया, कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसा बताया तो गया नहीं। आप सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, एक संदेह की स्थिति बना रहे हैं वोटर्स में कि देखिए जो चुनाव प्रक्रिया है वो ढंग से नहीं हो रही है। लेकिन आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट जाइए या फिर जनता के सामने रखिए, सुओ मोटो ले लेगा कोर्ट। देखिए बिल्कुल यही बात है, क्योंकि देखिए कल ही जो है वो पहले ड्राफ्ट की कॉपी आई है और उसमें चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जिनके नाम नहीं है वो 1 महीने भर में अपने नाम दे सकते हैं। इसका मतलब यकीनन प्रक्रिया कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से जारी है। और राहुल गांधी अगर सवाल उठाते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल है और अगर वाकई में उनके पास सबूत है तो वो जाएं और कोर्ट में रखें और मुझे लगता है कि वो ऐसा काम करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ वो तरीके से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ही इसमें पूरा प्रतीत होता है। बिल्कुल दृष्टि, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। बड़ी खबर है, इस खबर पर आप नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।